ठीक है सर। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन, है ना बच्चों? यानी 0 लेवल से, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, आज का एक क्लास है बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना? ठीक, तो आज क्लास में हम 6 यानी जो है मात्र 6 स्टेप में अपना परिचय देना सीखे, है ना बच्चों? यानी कि आप अपना परिचय किसी के सामने अगर प्रस्तुत हो रहे हैं या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो किस तरह से अपने बारे में बताना है इंग्लिश में, है ना बच्चों? तो मात्र 6 स्टेप, क्या है? 6 स्टेप। यानी मात्र 6 स्टेप में अपना परिचय देना सीखे, है ना बच्चों? ठीक, तो सबसे पहले जो आपको करना है परिचय देने में अपना इंग्लिश में बोलना है। जैसे किसी कंपनी में गए या किसी के सामने प्रस्तुत हुए या किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना है, प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति, है ना? तो सबसे पहले कैसे देखना है, सबसे पहले हमारा स्टेप आता है ग्रीट। क्या है? ग्रीट का मतलब सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। नमस्कार करना। क्या है? ग्रीट का मतलब क्या होगा? नमस्कार करना। नमस्कार करना, है ना? ठीक, ग्रीट का मतलब ठीक। तो सबसे पहले आप एंट्री लेते हैं। क्या है? जैसे किसी कंपनी हुआ या किसी के सामने एंट्री, सर आई एम कमिंग सर, ठीक, या कमिंग सर, ठीक। उसके बाद में आपका होता है ग्रीट। क्या है? ग्रीट। तो किसी के सामने जाएंगे तो आप नमस्ते बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक, तो ग्रीट माने क्या होता है? नमस्कार करना। क्या करना? ठीक, तो ग्रीट माने होता है नमस्कार करना। नमस्कार में आप कितनी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे है क्या है? हाय। क्या है? हाय। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ जाएंगे तो हाय बोलते हैं ना। उसके बाद में हेलो। क्या है? हेलो। उसके बाद में आता है गुड मॉर्निंग। क्या है? गुड मॉर्निंग। उसके बाद में आता है गुड आफ्टरनून। उसके बाद में आता है गुड इवनिंग। क्या है? ठीक, देखिए, तो ग्रीट का मतलब होता है नमस्कार करना, है ना बच्चों? ठीक, तो ग्रीट के प्रयोग में जो होता है नमस्कार करना, तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड इवनिंग बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं और गुड नाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि टाइम के ग्रीट का मतलब नमस्कार करना। क्या है? ग्रीट का मतलब होता है नमस्कार करना। तो नमस्कार कितने तरह से किएंगे हम लोग, जैसे आपके मित्र हैं या दोस्त तो बोलेंगे हाय। क्या है? उसके बाद में हेलो भी बोल सकते हैं, हेलो का मतलब भी नमस्कार करना, है ना? उसके बाद में आता है गुड मॉर्निंग। क्या है? यानी आप किसी के सामने प्रस्तुत होते हैं तो उसके सामने जैसे सुबह का रात को 12 बजे से लेकर सुबह की 11 बजे यानी 11:30 बजे के बीच में होता है नमस्कार करना। गुड मॉर्निंग बोलेंगे इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग, है ना? उसके बाद में आता है गुड आफ्टरनून। क्या है? ठीक, यानी दोपहर के बारे में, जब दोपहर होता आता है। क्या है? दोपहर। क्या है? यानी दोपहर जब होगा 12 बजे से बीच में जो होगा 12 से उसके बाद में होता है 12 बजे से लेकर यहाँ पर 3 बजे के बीच में। कितना? 3 बजे। तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। ठीक, गुड आफ्टरनून बोलेंगे, है ना? यानी कि 12 बजे से लेकर और 3 बजे तक के बीच में बोलेंगे गुड आफ्टरनून। ठीक, और उसके बाद में आता है गुड इवनिंग। क्या है? गुड इवनिंग का मतलब होता है संध्या। क्या नमस्कार। क्या है? यानी कि शाम जब होता है तो आप लोग जाते नहीं घर पे तो बोलते हैं नहीं गुड इवनिंग सर, तो शाम हो जाता है ना। तो गुड इवनिंग का मतलब होता है संध्या क्या नमस्कार, है ना? यानी शाम का नमस्कार या नमस्ते करना। ठीक, तो हम लोग क्या जाने अभी तक? नमस्कार करना, है ना? तो ग्रीट का मतलब नमस्कार। तो नमस्कार कितने तरह से किया जाता है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब क्या है? नमस्कार के तरीके, है ना बच्चों? ठीक, तो हमारा दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में हमारा आता है नेम। क्या है? अपने बारे में बताना, है ना? अपना नाम क्या है ना? तो नाम को कितने तरह से हम बताएंगे, यहाँ पर हमारा जो है 2 स्टेप में है। पहला नाम क्या है? जैसे मेरा नाम है आई एम अंशु। क्या है? तो यहाँ लिखेंगे आई एम अंशु, है ना? ठीक, आई एम अंशु, है ना? मेरा नाम अंशु, है ना? उसके बाद में दूसरे बारे में अपना ही नाम बोलना है, तो किस तरह से बोलेंगे? माई नेम इज अंशु। क्या है? माई नेम इज अंशु, है ना? माई नेम इज यानी बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, सवाल जो हमारा किया गया है माई नेम इज अंशु, मेरा नाम अंशु है। उसके बाद में हमारा एक और इसमें आता है आई एम अंशु। क्या है? मैं अंशु हूँ। क्या है? ठीक, तो अपने दूसरे स्टेप में आपको बताना होगा, जो हमारा दूसरा स्टेप है आई एम अंशु या माई नेम इज अंशु, है ना? एक बार और बता सकते हैं आप, डेट इज अंशु, है ना? डेट इज अंशु। क्या है? डेट इज अंशु, यानी कि वह अंशु, है ना? यानी कि मैं अंशु हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आता है आई एम अंशु, मैं अंशु हूँ, माई नेम इज अंशु या डेट इज अंशु, है ना? ठीक, तो यहाँ हमारा जो दूसरा स्टेप था नाम। क्या है?
नाम। तो नाम के बारे में आपको हो गया, समझ में आया इतना? ठीक, पहला हमारा स्टेप था यहाँ पर ग्रीट। क्या है? ग्रीट का मतलब होता है नमस्कार करना। नमस्कार आपको जो है यहाँ पर 5 तरीके से करना है। पहला हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना बच्चों? दूसरा स्टेप हमारा आता है माई नेम इज अंशु, आई एम अंशु या डेट इज अंशु, है ना? अब उसके बाद में हम जान लेते हैं तीसरा हमारा स्टेप है प्लेस। क्या है? प्लेस का मतलब होता है जगह या स्थान, है ना? देखिए स्थान क्या है? स्थान क्या है? प्लेस का मतलब होता है स्थान, यानी आप कहाँ से रहते हैं, है ना, या कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक, तो हमारा आता है 3 स्टेप, यानी तीसरा स्टेप हमारा आता है प्लेस। क्या है? प्लेस। यानी आप जहाँ रहते हैं उसके बारे में बताएंगे, है ना? ठीक, यहाँ पर था आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। क्या है? आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश का मतलब होता है कि मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ, है ना? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, है ना? ठीक, तो पहला हमारा जो यहाँ पर आता है, पहला हम यहाँ पर बोलेंगे, 1 नंबर पे बोलेंगे आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। क्या बोलेंगे? मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ, है ना? और दूसरा हमारा आता है यहाँ आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। क्या है? ठीक, अगर आपको बताना है अपने प्लेस यानी अपने जगह के बारे में तो आप तीनों स्टेप में से कोई भी स्टेप एक बता सकते हैं ना? ठीक, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम टू उत्तर प्रदेश। क्या है? आई एम फ्रॉम टू उत्तर प्रदेश। क्या है? फ्रॉम टू उत्तर प्रदेश, है ना, कि मैं उत्तर प्रदेश से रहता हूँ। उसके बाद में हमारा तीसरा स्टेप है जो बच्चे प्रयोग करते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ आई लिव इन उत्तर प्रदेश। क्या है? मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। क्या है? ठीक, तो हमारा ये तीसरा स्टेप हो गया, यानी कि प्लेस यानी स्थान के बारे में बताना है ना? ठीक, तो आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, है ना? ठीक, या आई लिव इन उत्तर प्रदेश। ठीक, तो आपको अगर बताना है अपने प्लेस के बारे में यानी जगह के बारे में तो तीनों में की, यानी आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई लिव इन उत्तर प्रदेश या आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो तीनों में की एक भी बता देंगे आपका सही रहेगा, है ना? ठीक, और हमारा लास्ट देखते हैं चौथा पॉइंट, चौथा स्टेप जो हमारा आता है क्वालिफिकेशन। क्या है? क्वालिफिकेशन। ठीक, तो क्वालिफिकेशन हम जानते हैं ना, तो हमारा चौथा स्टेप है। चौथे चरण में यानी आपको चौथे स्टेप में क्या बताना है? क्वालिफिकेशन। क्या है? क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता, यानी आप कितने तक पढ़े हैं, आप किस कक्षा में है ना बच्चों? ठीक, तो क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता। क्या है? योग्यता। क्या होता है? यानी आप कितना पढ़े लिखे हैं। क्या बताएंगे? ठीक, तो पहला हमारा जो चौथा स्टेप में हमारा आता है आई स्टडी इन क्लास 5। क्या है? हाँ, आई स्टडी इन क्लास 5 यानी कि मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। उसके बाद में हमारा दूसरा आता है आई रीड इन क्लास 3। क्या है? 3, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, तो आई रीड इन क्लास 5 मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, या 6 या आई रीड इन क्लास 9 मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ, है ना बच्चों? ठीक, तो हमारा चौथा जो स्टेप था क्वालिफिकेशन। क्या है? क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता। क्या है? इसका मतलब हुआ कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं या कितने कक्षा में पढ़ते हैं ना बच्चों? ठीक, तो हमारा जो चौथा स्टेप था योग्यता। क्या था? योग्यता का मतलब क्वालिफिकेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो आई स्टडी इन क्लास 5, है ना, और आई रीड इन क्लास 3। तो आप अगर 3 में पढ़ते हैं, 5 में पढ़ते हैं, 2 में, या जो भी बच्चे हैं, बस केवल अपना क्लास चेंज करना है ना। ठीक, उसके बाद में हम 5वां स्टेप देख लेते हैं ना बच्चों, यानी 5वां स्टेप में आपको बताना है अबाउट योर फैमिली। क्या है? अबाउट योर फैमिली, यानी आपको अपने परिवार के बारे में बताना है। क्या है? अबाउट योर फैमिली का मतलब होता है परिवार के बारे में। क्या है? परिवार के बारे में। परिवार के बारे में, है ना? अबाउट योर फैमिली। क्या है? अबाउट योर फैमिली का मतलब होता है परिवार के बारे में। ठीक, तो अपने परिवार के बारे में यानी आपके पिता कौन है, आपके माता कौन है, आपके माता का नाम क्या है, और आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं ना। ठीक, तो हमारा जो 5वां स्टेप है अबाउट योर फैमिली, यानी अपने परिवार के बारे में बताएं। ठीक, देखिए यहाँ पर आता है इन माई फैमिली। क्या है? इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव ए ब्रदर एंड सिस्टर, है ना? वैसे बताएंगे इन माई फैमिली अपार्ट, यानी हमारे परिवार में मेरे माता पिता हैं और मेरे एक बहन और एक भाई हैं। क्या है? यानी यहाँ पर लिखा है जो हमारा है 5वां स्टेप है अबाउट योर फैमिली। क्या है? अबाउट योर फैमिली यानी अपने परिवार के बारे में बताएं। ठीक, तो यहाँ पर हम बताएंगे इन माई फैमिली। क्या है? इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। क्या है? हाँ, देखिए
अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, है ना बच्चों? ठीक, तो हमारे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी एक बहन और मेरे एक भाई है ना बच्चों? ठीक, तो यहाँ पर ऐसे बता देंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड आई हैव ए ब्रदर एंड सिस्टर, यानी हमारे परिवार में एक माता है और पिता है और मेरी एक बहन और एक भाई है ना बच्चों? और अगर आपके पिता और आपके बहन यानी आपके 3 बहन है तो आप बताएंगे 3 सिस्टर, आपके 2 भाई हैं तो बताएंगे 2 ब्रदर, है ना बच्चों? ठीक, और हम देख लेते हैं हमारा लास्ट जो स्टेप है इसके बाद में यहाँ आता है हॉबी। क्या है? हॉबीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉबीज का मतलब होता है रुचि। क्या है? रुचि का मतलब आपको क्या पसंद है? किसी को लड्डू पसंद है तो किसी को बर्फी पसंद है ना बच्चों? ठीक, और किसी को पढ़ाई पसंद है तो किसी को खेल पसंद है। ठीक, तो हॉबी का मतलब होता है रुचि या पसंदीदा चीज, है ना? रुचि क्या है? रुचि क्या होता है? हॉबीज का मतलब रुचि, है ना? तो इसमें देखिए आप बताएंगे अपने बारे में, किसी बच्चे को खेल पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को वीडियो गेम पसंद है, तो हमारा जो स्टेप है यहाँ पर आप बताएंगे आई लाइक रीडिंग। क्या बताएंगे? हमारे साथ पढ़ेंगे आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि मुझे पढ़ना और लिखना पसंद है। क्या है? मुझे पढ़ना और लिखना पसंद है। एंड आई आल्सो, क्या है? एंड आई आल्सो लाइक प्लेइंग वीडियो गेम, है ना बच्चों? ठीक, इसका मतलब होता है आल्सो का मतलब अलावा। क्या है? यानी कि मुझे पढ़ना लिखने के अलावा जो है मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद है। क्या है? क्या बताएंगे? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्या है? आई एम प्लेइंग, क्या है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है ना बच्चों? क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। ठीक, तो यहाँ पर हम 6वें स्टेप में बताएंगे जो हमारा है रुचि। क्या है? रुचि का मतलब पसंदीदा, यानी आपको पूछा गया कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, तो आप बताएंगे मुझे आई लाइक इन रेड एप्पल। क्या है? खाने के बारे में जब बताएंगे कि मुझे सेब खाना पसंद है। ठीक, अगर आप खेल के बारे में बताना चाहते हैं तो आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, है ना? ठीक, तो एंड आल्सो लाइक प्लेइंग वीडियो गेम, है ना? ठीक, उसको बताएंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मुझे खेल यानी जो हमारा क्रिकेट खेल है बहुत अच्छा पसंद है। ठीक, और लास्ट में आपको क्या बताना है? दी एंड। क्या है? जिस तरह से फिल्म खत्म होती है तो दी एंड लिख के आता है लास्ट में, तो ठीक उसी प्रकार से आपको पहले एंट्री लेना है। क्या है? देखिए पहला हमारा था एंट्री। क्या है? उसके बाद में हमारा डायरेक्ट जब जहां खत्म होगा यानी आपकी बात को खत्म हो जाए उसके बाद में आपको होगा दी एंड। क्या है? यानी समापन। क्या है? दी एंड का मतलब समापन या खत्म होना, है ना? ठीक, तो हमारा जिस तरह से हमारा जो लेक्चर है आज का क्लास है मात्र 6 स्टेप में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जाने, है ना बच्चों? ठीक, उसी प्रकार से इसमें था, तो हमारा भी लेक्चर खत्म होने वाले में थोड़ा समय लगा है। देखिए आता है दी एंड। क्या है? दी एंड का मतलब समापन, है ना? ठीक, तो यहाँ पर आता है डेट्स ऑल अबाउट मी। क्या है? डेट्स ऑल अबाउट मी का मतलब होता है कि सभी का धन्यवाद होगा, उसके बाद में थैंक यू माने धन्यवाद। क्या होता है? यानी सभी का डेट्स ऑल अबाउट मी, यानी कि आप मेरी बातों को सुनने के लिए सभी का धन्यवाद, और अंत में बोलेंगे थैंक यू। क्या बोलेंगे? यानी जब खत्म होगा उसके बाद थैंक यू, उसके बाद में आप लोग अपने घर चले जाएंगे, जो भी जिसको जाना रहेगा जहां। ठीक, तो दी एंड। क्या है? दी एंड का मतलब होता है समापन। क्या है? तो अंत में बताएंगे डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, है ना? ठीक, तो बच्चों आज क्लास में हम लोग जाना मात्र 6 स्टेप में अपना परिचय जानना या सेल्फ इंट्रोडक्शन माने अपने बारे में बताना, ना बच्चों? ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करेंगे ना बच्चों?